आनंदित हुए जैसे किसी निर्धन व्यक्ति को मणि मिल जाए, जैसे किसी जन्म के प्यासे को जल मिल जाए, जैसे किसी बांझ स्त्री को पुत्र की प्राप्ति हो जाए, उससे भी कहीं बढ़कर अधिक आनंद नरसिंह जी को आज हुआ। नरसिंह जी गदगद हो उठे। भगवान शंकर ने कहा, उठो पुत्र। नरसिंह जी कहने लगे, बाबा अब इन हाथों में उठने की शक्ति नहीं रही, क्योंकि अनुमान लगाइए हम एक दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं तो अगले दिन ना जाने शरीर में कैसी वीकनेस, कमजोरी महसूस करते हैं। अनुमान लगाइए नरसिंह जी जिन्होंने 7 दिन तक कुछ नहीं खाया पिया होगा तो उनके भीतर क्या शक्ति रही होगी। भोलेनाथ से कहने लगे, बाबा अब इन हाथों में उठने की शक्ति नहीं रही। संसार वालों ने मुझे इतना गिराया है कि अब मैं उठने के काबिल नहीं रहा। आपकी कृपा, आपका वात्सल्य यदि हो जाए तो फिर इसको उठने में भी देर नहीं लगे। बोले बाबा ने स्वयं, पार्वती अम्बा ने सहारा देकर नरसिंह जी को अपने हाथों से उठाया और भोले बाबा ने कहा, बेटा वर मांगो, क्या चाहते हो तुम। अब हम और आपके जैसा कोई होता तो कहता सबसे पहले तो भोजन करा दो पेट भर, कहता या नहीं? बोलिए ना, पीछे वाली माताएं बहनें नहीं कहते? कहते। आगे वाली तो फिर भी थोड़ा गर्दन हिला देती हैं, पीछे वाली कुछ प्रति उत्तर नहीं देती। इसीलिए प्रति उत्तर दिया करिए माता भाई बहनों, आप सबसे निवेदन, क्योंकि कलयुग का ये दुष्प्रभाव है कि हम शारीरिक रूप से तो कथा में बैठे होते हैं, लेकिन मन हमारा कथा में कई बार नहीं होता। तो आपका मन कथा में है या नहीं, ये तभी आप सिद्ध कर सकेंगे जब आप प्रति उत्तर दे पाएंगे। राधे शांत हो, राधे शांत हो। जब आप कथा में होंगे तो फट से गर्दन हिलाएंगे, डुलाएंगे, प्रति उत्तर देंगे, और जब आप कथा में होंगे नहीं तो उत्तर कहां से देंगे। तो अपने मन को भी कथा में लगाने का प्रयास कीजिए। नरसिंह जी से भोले बाबा ने कहा, बेटा वर मांगो। अब नरसिंह जी सोचने लगे कि मैं क्या मांगू भगवान से, क्योंकि नरसिंह जी ने बचपन से ही कथाएं सुनी थी। नरसिंह जी बचपन से ही दादी के साथ साथ सत्संग में जाया करते थे, तो सत्संग का इतना बड़ा प्रभाव था। नरसिंह जी मन में सोचते हैं, श्री रामचरितमानस के अनुसार जब विभीषण, रावण और कुंभकर्ण ने ब्रह्मदेव का तप किया और ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लिया, तो ब्रह्मदेवता प्रसन्न होकर सबसे पहले रावण के पास पहुंचे। रावण से कहने लगे, मांगो राक्षस राज, वर मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए। तो रावण ने सोचा कि मैं ऐसा वर मांग लूं मुझे कोई मार ना सके, मुझे अमरता का वर दे दीजिए। ब्रह्मदेव कहने लगे, सृष्टि को निर्माण करने का कार्य मुझे सौंपा गया है, मैं ही अमर नहीं हूं तो तुम अमर कहां से बन पाओगे, अमर तो हो नहीं सकते, और कुछ मांग लो। तब रावण कहने लगा, मुझे ये वरदान दे दो कि मुझे मनुष्य और वानर के अलावा कोई ना मार सके, मनुष्य और वानर के सिवा मुझे कोई भी हाथ ना लगा सके। इस अभिप्राय से कि वानर तो
जिनका मांस भक्षण कर लेता हूं मैं, और मनुष्य चुटकी में ही जैसे एक व्यक्ति मच्छर को मारता है, मैं मनुष्य को मारकर एक चुटकी में अपना हल कर सकता हूं, मृत्यु का समाधान कर सकता हूं। तो रावण ने ब्रह्मदेव से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मदेव ने ये जब वरदान नहीं दिया तो उसने वर मांगा, हम काहू के मरहि न मारे, हम काहू के मरहि न मारे, हम काहू के मरहि न मारे, हम काहू के मरहि न मारे। वानर मनुज जाति दौबारे, वानर मनुज जाति दौबारे, हम काहू के मरहि न मारे, हम काहू के मरहि न मारे, हम काहू के मरहि न मारे, हम काहू वानर मनुज जाति दौबारे, वानर मनुज जाति दौबारे, वानर मनुज जाति दौबारे। ब्रह्मा जी ने कहा कथा सुनो। जब कुंभकर्ण के पास पहुंचे ब्रह्मदेव वर देने के लिए, तो कुंभकर्ण मांगना चाहता था इंद्रासन। क्या मांगना चाहता था? इंद्रासन। लेकिन जैसे ही देवताओं ने देखा कि कुंभकर्ण राक्षस योनि में होकर भी इंद्र के आसन की कामना करना चाह रहा है, तो देवता लोग घबरा गए, क्योंकि इंद्रासन शुद्ध आसन है जहां देवताओं के राजा इंद्र विराजित होते हैं। तो वहां यदि कुंभकर्ण बैठ गया तो सब बट्ठा गोल हो जाएगा। देवता लोग घबराकर अम्बा सरस्वती जी के पास पहुंचे। सरस्वती अम्बा से प्रार्थना करने लगे कि अम्बा जी, आप वाणी की देवी हैं, आप कृपा कीजिए और कुंभकर्ण के जीवा पर जाकर विराजित हो जाइए। तब वानर